हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप केमिस्ट्री को कैसे सितंबर से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो फॉर 2024 बोर्ड्स क्लास 12th, सो दैट जो भी आपका टारगेट है कि हम इतना स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स में, वो आप डेफिनेटली अचीव कर सको। मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, फुल मैंने स्कोर करा था। तो कुछ अलग से भी मैं आपको टिप्स दूंगी कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आप पुट करना, सो दैट अगर आपका 90 प्लस है टारगेट तो आप उसको 95 प्लस भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके हैं 10 चैप्टर सिलेबस में। हमारे टाइम पे तो काफी सारे चैप्टर्स थे, बट आपके लिए तो सब कुछ हो चुका है डिलीट। तो सिर्फ ना आपको पढ़ने हैं ये 10 चैप्टर्स, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना। पहले के जो हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, वो 3 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। फिर जो 2 चैप्टर्स हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो लास्ट हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ऑर्गेनिक समझ गए हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑर्गेनिक पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर आता ही हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आपको टॉप पे रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जो भी हमारे कन्वर्जन्स हैं उन्हें भी अच्छे से करना है, सारी रिएक्शंस को काफी अच्छे से आपको लर्न करना है। अब यहाँ पे आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप वन शॉट्स की हेल्प ले सकते हो। वन शॉट्स मैंने सारे आपके लिए डाल रखे हैं, पूरी केमिस्ट्री के लिए, पूरी मैथ्स के लिए एंड फिजिक्स के लिए भी सारे वन शॉट्स मैंने आपके लिए डाल रखे हैं। जहां पे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ज्यादा फोकस करना। और पूरा सिलेबस तो मैंने आपको कराया हुआ ही है। तो इन वन शॉट्स को आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। स्पेसिफिकली फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स में आपको कहूंगी एक भी चीज बिल्कुल मत छोड़ के जाना। तो यहाँ पे वन शॉट्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। ऑल्सो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं हर साल, तो इन क्वेश्चंस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, वहां से आप जाओ, सारी वीडियोस को डाउनलोड कर लो एक एक करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चैप्टर का आपने वन शॉट देख लिया, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज देखो उसी चैप्टर की, वहां से देख लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, फिर आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। देखो मुझे तो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया लगती थी, क्योंकि उसमें क्या है, रिएक्शंस लर्न कर लो, फिर कन्वर्जन्स करते बैठो। उसमें ना यार बहुत ज्यादा मजा आता है कि इस कंपाउंड को उसमें कैसे चेंज करेंगे, इससे वापस से वो कैसे बनाएंगे। तो मुझे तो बड़ा मजा आता था। और इवन फिजिकल केमिस्ट्री मुझे बहुत बढ़िया लगती थी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं और उसमें मैथ्स भी लगती है ऑब्वियसली, और मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ही। ठीक है, तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों ब्रांचेस में से ना आपकी कौन सी फेवरेट है, क्योंकि मुझे तो ऑर्गेनिक सबसे पहले टॉप पे बढ़िया लगती थी। उसके बाद हम आ जाते हैं नोट्स पे। देखो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स, जिनसे पढ़ के मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था, आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। बट मैं आपसे ये डेफिनेटली कहूंगी कि अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ना आप जरूर बनाना, क्योंकि अपने नोट्स ना अपने ही होते हैं। आप 100 वाले से पढ़ लो, आप टॉपर से पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, टीचर के नोट से पढ़ लो, आपको सबसे ज्यादा ना खुद के नोट से ही समझ में आएगा। तो खुद के नोट्स ना जरूर बनाना। ऑल्सो आप एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स की भी हेल्प ले सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि कई बार कोई टॉपिक होता है जो मान लो आपको टीचर से पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आया, तो आप क्या करो, एनसीईआरटी खोलो, उसमें देखो वो टॉपिक कैसे पढ़ाया गया है, कैसे लिखा हुआ है। समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, वहां भी नहीं समझ में आया तो जंप ऑन टू द रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक में हर चीज काफी डिटेल में दी रहती है। तो मुझे भी ना कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज वे में गिवन है तो नहीं समझ में आते थे, तो मैं खोल देती थी रेफरेंस, डिटेल में गिवन है तो मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने अपनी राइटिंग में उसको लिखा अपने हैंड रिटन नोट्स में। तो इस तरीके से ना आप भी कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं बैक एंड इंडेक्स एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में एनसीईआरटी से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट केमिस्ट्री में डेफिनेटली आते हैं। तो केमिस्ट्री में तो जो बैक एक्सरसाइज है, जो इंडेक्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आपको नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करो। सोल्यूशन वीडियोस आप देख सकते हो जहाँ पे सोल्यूशन कराए हुए हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक्स, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप प्रेफर कर सकते हो ओसवाल गुरुकुल का ये वाला क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको
सारे चैप्टर्स 2024 बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। जो भी आपके इस बार बोर्ड्स में आने वाले हैं चैप्टर्स, बस वही यहाँ पे गिवन है। हर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एंड उससे पहले यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपके रिविजन के लिए भी गिवन है, एंड ऑल्सो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे नेम रिएक्शंस, लॉस, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हैं, पैसेज, इवैल्यूएशन, एनालिसिस बेस्ड केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सैंपल पेपर का भी आपको सोल्यूशन गिवन है। तो इस बुक को आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें इस बुक में आपको मिल जाएंगी। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप खुद के लिए इसको परचेस कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये बुक अवेलेबल है। अब उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन बैंक आप प्रेफर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी ना प्रैक्टिस करना अब से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आ चुका है सितंबर, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत बन जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। या तो आप अपने लिए बुक परचेस कर सकते हो, या फिर मैंने पीडीएफ डाल रखी है स्टडी वेयरहाउस टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप बुक खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक ही बुक आती है अराउंड 1000 की, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैंने पीडीएफ डाली है टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड करो और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट स्टार्ट जरूर कर देना प्रीवियस ईयर सितंबर से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सैंपल पेपर्स में। सैंपल पेपर्स आप तब कर सकते हो जब आपका इनफ सिलेबस हो जाए। इनफ सिलेबस हो चुका है तो सैंपल पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्या आपसे एमसीक्यूज हो रहे हैं, क्या आपसे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं, और जो भी पोर्शन आपको लगता है, जो भी चैप्टर लगता है, या मे बी एमसीक्यूज, केस स्टडी, इस टाइप के क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको लग रहा है कि यार इनमें मैं थोड़ी सी वीक हूँ, ये मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हीं पे आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सैंपल पेपर्स आपको सेल्फ एनालिसिस देंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाए, कौन से चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करा था, फिर भी आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो कुछ तो आप मिस आउट कर रहे होगे ना, तो ये आपको सेल्फ एनालिसिस मिलेगा। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में ना एक हमारे थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बेसिक डेफिनेशन या फिर रीजन बेस्ड आ जाएंगे, जैसे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में है रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर हमसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में लॉग, एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। केमिकल काइनेटिक्स में भी है हमारा लॉग वाला सिस्टम, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। एंड सॉल्यूशंस वाले तो सिंपल है, बट अगेन न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आते ही आते हैं। 3 चैप्टर ही हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, तो फिजिक्स जितने न्यूमेरिकल्स तो नहीं ही आएंगे, बट 2-3 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में ना रिपीटेड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। इनऑर्गेनिक में ना हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो डीएनएफ ब्लॉक से आ जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो वहां से जनरली नोमेनक्लेचर आता है, या फिर वीबीटी आती है, सीएफटी आती है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं हमेशा। और यही वाले हैं हमारे पास कॉन्सेप्चुअल वाले भी, कि आपको रीजन बताना है, बेसिकली रीजन बेस्ड, ठीक है, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। ऑर्गेनिक पे हम आए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसमें है रिएक्शंस, तो रिएक्शंस तो आपको जरूर से जरूर पढ़नी है। देन है रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये एसिडिक क्यों है, ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, ये ज्यादा बेसिक क्यों है, ये सॉल्यूबल क्यों है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, तो ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद कुछ मैं आपको चीजें बता देती हूँ, जैसे कि आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना और भी सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बस केमिस्ट्री ही है, यू ऑल्सो हैव फिजिक्स, यू हैव मैथ्स। तो आपको क्या करना है ना कि एक हफ्ते में आप केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर्स लो, और डिसाइड कर लो कि कौन से दिन आपको पढ़ना है, कौन से दिन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन आप पढ़ लो पूरा, दूसरे दिन आप पूरे क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, इसमें एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, केस स्टडी वाले भी आ जाएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सब इसमें आ गए। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से मैं दिन निकाल लूं, तो तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल करने का मन करता है, कई बार हमारा सिर्फ थ्योरी पढ़ने का मन करता है, लाइक मेरे साथ तो होता है, अगर आपके साथ होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं यही करती थी कि एक दिन चलो मैंने न्यूमेरिकल्स ही कर लिए, एक दिन चलो मैंने पीवाईक्यूज ही कर लिए, एक दिन मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा, एक दिन मैंने एक ही पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो मेरा डेली का फिक्स नहीं था। आज मेरा अगर केमिस्ट्री
पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं पूरा अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ूंगी, दूसरा फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो दूसरे दिन मैं पूरा अच्छे से फिजिक्स पढ़ूंगी। तो आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप 3 सब्जेक्ट को एक दिन में लेना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप एक दिन को डेडिकेटेडली एक सब्जेक्ट को देना चाहते हो या 2 सब्जेक्ट्स को देना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान देखो अलग अलग है। अगर मैं इस तरीके से पढ़ती थी, जरूरी नहीं है कि आपको भी वही चीज सूट करे, तो जो भी आपको सूट करती है ना आप उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद 7 डेज चैलेंज भी आप ले सकते हो कि भैया मैंने एक हफ्ते का चैलेंज खुद को दे रखा है कि इस एक हफ्ते में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड अपना डेली का आप टारगेट बना सकते हो उसमें कि आज मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है या इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरीके से ना आप खुद को चैलेंज दो, क्योंकि जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे, जब तक आप खुद का एक लिमिट सेट नहीं करोगे कि मुझे इस हफ्ते में ये करना है, मुझे नेक्स्ट हफ्ते ये करना है, तो तब तक ना ऐसा होगा कि अरे यार कल करेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, आप बार बार टालते रहोगे चीजों को कि यार ये तो हो ही जाएगा, यार ये कल कर लेंगे। बट अगर आपके दिमाग को पता होगा कि कल मुझे ये चीज करनी है, तो ना आप डेडिकेटेडली बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड वे में उस चीज को कर पाओगे। ये पर्सनली मैं खुद भी देखती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ कि यार ये करना था, हाँ चलो करते रहेंगे, तो नहीं हो पाता है। बट अगर मैंने वो चीज लिख रखी है कहीं डायरी में एंड या नोट्स में लिख रखा है कि मुझे ये चीज करनी ही है, तो वो मैं डेफिनेटली कर पाती हूँ। तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हो, अपनी डेली की टू डू लिस्ट बना सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि हमको ये पूरा करना है, प्लानर बना लो अपना अच्छे तरीके से, तो आप बहुत अच्छे से ना सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर पाओगे। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दैट इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।